कितने भी भगवान पूछ ले, श्री कृष्ण के चरित्र का कोई नाप नहीं है। वो जितने अच्छे योद्धा थे, उतनी ही अच्छे रणनीतिकार थे और उतने ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो हम सारी बातें सुन के हम यहाँ से जब जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते। मुझसे पहले जितने वक्त आए उन्होंने कुरीतियों पे बोला, हमारी बुरी आदतों पे बोला, पर यहाँ से जब हम लौटेंगे तो सबसे पहले हम ये सब यही छोड़ के चले जाएंगे। मैं बार बार हर मंच पे, इसके पहले मैं 2 कार्यक्रमों में और होकर आई, मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ 3 विषयों पे काम करना है आपको। सबसे पहली शिक्षा। मैं नहीं कहती हर घर से एसपी कलेक्टर निकालना, पर शिक्षा तो देनी पड़ेगी और शिक्षा ऐसी देनी पड़ेगी कि हमारे बच्चों को उनके अधिकार पता हो। हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि वो अपनी संपत्ति को तो बचा पाए और ठगे ना जाए। हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि हम आने वाला भविष्य अपना सुरक्षित कर ले और किसी अत्याचारी और दुराचारी के हाथों हमारे साथ अन्याय ना हो पाए, इसलिए शिक्षा जरूरी है। और समाज में, जिस समाज में इस विश्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा कूटनीतिक राजनीतिक इश्क दिया, वो समाज शिक्षा से दूर हो गई, तो हमारे लिए बहुत अभिशाप वाली बात है। ये किसी अभिशाप से कम नहीं है। आप गरीब होइए, वो उतना बड़ा अभिशाप नहीं है। आप अशिक्षित हैं, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। बच्चों को स्कूल भेजने तक सीमित मत रहिए, उनके साथ बैठिए। जब घर यहाँ से लौट के जाते हैं ना, खेती बाड़ी दूध धंधा सब करके, 1 घंटे बच्चे की किताब खुलवा के बैठिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको सब आता होगा और आप उसे पढ़ा पाएंगे, पर आप जब वो पढ़े तो 1 घंटा बैठिए। वो डर और वो शिक्षा का महत्व पिता ही बच्चों को समझा पाता है। हम तीनों भाई बहनों में मैंने देखा कि हम लोगों में पढ़ने की आदत बहुत बचपन से डाली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट की है, उसके अलावा जब तक पिता नहीं बैठेगा, माता का डर तो सीमित है, पिता का डर बहुत। और ये मैं बहुत अलग बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन समय में 12 साल से हाई कोर्ट में हूँ और मेरे पास लगभग 90% काम जो प्राइवेट आता है वो समाज का आता है। और मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि 302 हो, 307 हो, शराब बिक्री के केस हो, जुआ एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, लगभग समाज के लोग सम्मिलित हैं। और इसका मुझे कोई उपाय नहीं समझ में आता। उपाय एक ही है, शिक्षा। दिन भर मोबाइल से मैं निकलती हूँ, चौराहों से 8-10 लड़के बैठे हैं झुंड बना के, युवा रील स्क्रॉल हो रही है। ये समय आपका वापस नहीं आएगा। मैं युवाओं से बार बार कह रही हूँ, आप किसी को धन दीजिए, धन वापस आ जाएगा। आप किसी को संपत्ति दीजिए, संपत्ति वापस आ जाएगी। समय वापस नहीं आता है, तो समय का महत्व। दूसरा, अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करिए। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे ना हो, पर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पढ़े। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं बड़े शहरों में देखती हूँ कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। और मैं जब गांव की तरफ आती हूँ तो बेरोजगारी इस तरफ हावी है कि बैठे हैं, समय काट रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। हम कहाँ ले जा रहे हैं समाज को? और जब हम ऊपर तरफ देखते हैं तो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है, बहुत बड़ा गैप आ गया। एक शिक्षित वर्ग है, एक एलीट वर्ग है, और एक जो गरीब है जो नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्योंकि वो ना समय के महत्व को समझ रहा है, ना शिक्षा के महत्व को समझ रहा है, ना रोजगार के महत्व को समझ रहा है। तो इस पर काम करिए। दूसरा, मनोज भैया ने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी दी मुझे कि महिलाओं के बारे में मैं बोलूँ। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं में शिक्षा नहीं है, तो समाज पिछड़ा ही रहेगा। महिला पढ़ाइए, आप अपने बाप के बच्चे अपने आप पढ़े लिखे हो जाएंगे। आप बहु शिक्षित लाइए, आप बच्चे अपने आने वाली जनरेशन अपने आप एजुकेटेड हो जाएगी। आप देखिए कि घरों में, जिन समाजों में शिक्षित महिलाएं हैं, वो समाज अपने आप ऊपर उठ गए। हमने महिला शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया और हमने महिला सम्मान पे भी ध्यान नहीं दिया। जब हम अपने मुंह से घर पहुंचते असंवैधानिक भाषाओं में अपनी महिलाओं को गाली गलौज करते ना, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी वही है जहाँ सम्मान है। तो महिलाओं को घर में सम्मान देना सीखिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, राजनीति। राज करने की नीति राजनीति नहीं है, राज्य कैसे चलाना है ये राजनीति है। समय के साथ हमारे
समाज भूमि